राधे राधे दोस्तों, आप सभी को आज राधा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैं नहा ली हूँ, नहा के अब तैयारी करने जा रही हूँ। लीप लिया है मैंने, अब पूजा करूँगी। तो आप लोग लास्ट तक ब्लॉग में बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं ब्लॉग को। तो यहाँ पे मैंने पूजा की तैयारी करना शुरू कर दिया था क्योंकि लेट हो गई थी। तो सोच रही थी जल्दी जल्दी करूँ। तो सबसे पहले मैंने मैक्सी हीट पहन ली थी। इनका पहले स्थापना कर लेती हूँ, फिर बाद में पूजा करूँगी। तैयारी करने में पहले दिन वैसे भी टाइम लग ही जाता है। तो इधर मैंने देखिए चौकी ले ली है। चौकी के ऊपर नीचे भी मैंने अष्टदल वाला चौक बना दिया था आटे से। तो अब इसमें मैं चावल में देखिए हल्दी मिला रही हूँ क्योंकि मुझे पीले चावल की ज़रूरत है। तो हल्दी मिला के चावल पीले हो जाएंगे। तो मैंने इधर देखिए हल्दी मिलाने शुरू कर दी है। आप लोग कैसे पूजा करते हैं मुझे नहीं मालूम है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत ही अच्छी पूजा होती है। अगर आप करना चाहें तो आप भी इसको कर सकते हैं। कोई वैसे भी बहुत सारे भ्रम फैले हुए हैं कि इसमें ये होता है वो होता है। ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी पूजा पाठ करो, श्रद्धा भाव होना चाहिए। तो बस वही होना ज़रूरी है। जितनी आपके पास व्यवस्था हो आप उस हिसाब से पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं चावल का आसन के ऊपर चावल डाल दिया है। तो अब इन पे मैं बनाऊंगी चावल का आसन। तो जो चावल का आसन इसके ऊपर बनाया जाता है अष्टदल, फूल तो इस तरह से नहीं थे बिछाने के लिए, तो चावल का ही बना लेना चाहिए। अष्टकमल बनाया जाता है। तो इस तरह से मैं चावल पूरे पे बिछा के और अष्टकमल बना दूंगी। तो इधर मैं इसी तरह से पूजा कर रही हूँ। तो ये मैं दूसरे दिन का ब्लॉग, पहले दिन का ब्लॉग दूसरे दिन डालूँगी। इसी तरह से लगातार मैं सारे ब्लॉग डालती रहूँगी। प्लीज़ आप लोग देखिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। और आज मैं पूजा कर चुकी थी तो मैंने सोचा चलिए इसमें डबिंग कर देती हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिलता। ये वीडियो बनाने में कम से कम 2 घंटे लगे थे। तो मैंने 2 घंटे का मैंने बहुत जल्दी फास्ट कर दिया है जिससे कि आपको देखने में समझ आ जाए। बस इतना ही फास्ट किया है। जहाँ जहाँ ज़रूरत थी बस वही ब्लॉग लिया। एक अगर कोई साथ में होता है तो ब्लॉग को पूरा एडिट करना भी दिक्कत नहीं होती। इसे बड़ा बनाने में, एडिट करने में भी दिक्कत हो जाती है। और अकेले ही मैंने इधर से चारपाई पे अपना जो तख़्त है उस पर वीडियो के लिए मोबाइल रख दिया है, उसी से इस तरह से बनता रहा। तो यहाँ देखिए कमल भी बन गया है। आज राधाष्टमी भी थी तो राधाष्टमी की पहले ही पूजा कर दी थी। इसका मैं ब्लॉग दूसरे वाले में डाल दूँगी क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो गया है। तो हो सकता है इसको शाम को या फिर दूसरे दिन राधाष्टमी की पूजा वाला भी डालूँगी। बना तो लिया है लेकिन टाइम नहीं मिलता है एडिट करने का। तो इधर मैंने देखिए काफ़ी वीडियो मेरे पड़े हुए हैं तो वो भी एडिट करके कर तो लिए हैं, लेकिन डालने का ये नहीं समझ में आता है कि किस टाइम डाला जाए। तो ये देखिए इधर इस तरह से अष्टकमल बन गया है हमारा। पीले चावल का ही बनाना चाहिए क्योंकि पीले चावल ही शुभ माने गए हैं। इसमें हल्दी की बहुत विशेषता होती है। तो इसीलिए मैं पीले चावल हैं। आपको ये उल्टा लग रहा होगा कि मैं उल्टे तरफ से सारा कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। मैं जिस तरह से मैंने कैमरा लगाया उधर साइड से आपको उल्टा लग रहा होगा, लेकिन ये उल्टा नहीं है तो बिल्कुल सीधा ही। तो इधर मैंने फूल बना लिया है। अब इस पे सारे सामान रखूँगी धीरे धीरे एडजस्ट करते। पहले मैं कलश भर रही हूँ। कलश के लिए मैंने इधर ही जल रखा हुआ है बाल्टी में, और गंगा जल भी आज मैंने मेरे पास था तो मैंने गंगा जल मंगा लिया था। तो इधर देखिए सबसे पहले डाली है हल्दी, फिर इस पे डालूँगी सुपारी और फिर इसके बाद डालूँगी मिश्री। और ज़्यादा चावल वगैरह नहीं डालूँगी क्योंकि चावल डालने से क्या होगा, महक आने लगेगी क्योंकि ये 16 दिन का है। तो इसीलिए ना मैं फूल डालूँगी, हल्दी ही डालूँगी खाली। और कलावा से इसके चारों तरफ एक हल्दी की गांठ लगा के चावल वो कलेवा बांध दूँगी। देखिए इस तरह से गांठ लगा दी है। अब कलावा मैं इसमें बांध दूँगी। इसमें ये 7 गांठी लगानी थी तो 7 गांठियाँ मैंने लगा दी हैं। इस तरह से हमारा कलावा बन गया। इधर मेरे पास ये जो जो फ़ोटो है ना, ये मेरी पहली साल की। आज मेरे को तीसरा या मेरे ख्याल से चौथा साल है इस व्रत को करते हुए। तो इसीलिए तो ये मेरी पहली साल की ही फ़ोटो है। तो इसमें एक ये विशेषता होती है, जो इसमें फ़ोटो रखी जाती है या मूर्ति रखी जाती है तो वो हाथी के जो सूंड होते हैं ना
उससे माँ लक्ष्मी के ऊपर पानी डालने वाला, गंगा जल डालने वाला ऐसा ही फ़ोटो लिया जाता है। तो वही ले लिया है, मेरे पास वही है। कम इसमें देखिए जल भी भर दिया है। और फिर इसके बाद मैं इधर नारियल, जो हरा नारियल है, इस पर मैंने ये लपेट दिया है। ये देख रही थी ना कि किस तरफ इसका सही पड़ेगा, तो उसी हिसाब से मैंने फिर इसमें देखिए कलावा बांध दिया है। अब इसको हम अपनी मुंह की साइड, सीधा अपनी मुंह की साइड में इसका मुंह करके रखेंगे। देखिए जिस तरफ मैं पूजा करूँगी उसी साइड को इसको रखना है। अभी इसमें मैंने कमल का अभी मैंने आम के पत्ते लगाने हैं, तो आम के पत्ते यहीं पे रखे हुए हैं। धीरे धीरे पता सोचती जा रही, कोई बताने वाला भी होता है ना, कोई बताने वाला भी नहीं, तो वो जो जो याद आता जा रहा है। मैंने सारी सामान तो वहीं पे रख ली है, कुछ सामान ऐसा हो जा रहा है लाना पड़ रहा है या इधर उधर रखा हुआ है, तो वो भी लेके रखनी पड़ेगी। वैसे तो मैं दुपट्टे लेके आई हूँ पहले, लेकिन मैंने कहा चुनरी भी ले आई थी, तो मैंने कहा चलो चुनरी भी, ये पहले सबसे पहले दिन मैं चुनरी ही लगाती हूँ माँ को, क्योंकि लाल चुनरी का ही बहुत अच्छा लुक आता है माँ का, तो इसीलिए। तो इधर देखिए ये सारा सामान हो गया। अब इसके बाद जो हम लोग गांठ बांधते हैं ना, तो उसके लिए मैं गांठों के लिए कलावा की डोर बना रही हूँ। तो ये मैंने 16 गांठों के लिए जो धागा होता है ना, उसका मैंने कलावा का बना लिया है। और इसमें मैं हल्दी का लगा दूँगी जिससे ये पीला हो जाए। वैसे तो सूत वाला धागा लाते हैं, लेकिन अब की बार सूत वाला धागा नहीं मिला, तो मैंने वो भी बन गया। अब दूसरा काम मेरा रह गया है रंग लगाना। तो रंग मैं इसमें कटोरी में निकाल लिया है। अब माता जी को लगाऊंगी, उसके बाद अपने लगाऊंगी। सबसे पहले मैं गौर को लगाऊंगी, फिर माँ को लगा। आप ये मत सोचिएगा मैं उल्टे हाथ से कर रही हूँ, नहीं, मेरा सीधा ही हाथ है, लेकिन कैमरे से आपको ये मेरा उल्टा हाथ लग रहा। तो इधर इस तरह से कर रही हूँ। ये रंग लगाने के बाद मैंने सोचा चलो मैं भी लगा ही लेती हूँ लगे हाथ। फिर इसके बाद मैंने दिमाग में आया कि चलो कपड़े चेंज कर लेते हैं। तो भाभी की साड़ी रखी हुई थी, तो मैंने कहा चलो आज अभी नित्या की मम्मी ने एक ब्लाउज़ सिलवाया था। मैंने पहली बार मैंने ब्लाउज़ सिलाया, तो मैं नित्या की मम्मी से, तो मैंने सोचा चलो इस ब्लाउज़ को ही पहन के ट्राई करते हैं। बहुत अच्छे ब्लाउज़ सिलती हैं, अगर किसी को सिलवाना हो तो मुझे डीएम करना, मैं उनको बता दूँगी आपको उनका एड्रेस वगैरह, तो उनसे सिलवा लीजिएगा। ज़्यादा पैसे भी नहीं लेती हैं, 150 रुपये में सादा ब्लाउज़ सिल देती हैं। वैसे तो 300-400 लग जाते हैं। तो ये देखिए इस तरह से दीपक भी मैंने कर लिया है। अब ये मेन चीज़ जो होती है दूब घास, ये दूब घास जो होती है ना, इसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है। ये 16 घास क्या की एक घास से 16 घास की एक लड़ी बनाई जाती है, मतलब 16 घास को इकट्ठा करके एक ब्रोच टाइप में तैयार किया जाता है। ये घास बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो वही घास को देखिए इस तरह से ले लिया है। अब इसको ही मेन रखना है। इस पूजा में सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो दूब है और हल्दी की गांठ है। तो वो देखिए इस तरह से सारी चीज़ें मैंने इधर एडजस्ट कर ली। अब मैंने पूजा शुरू कर दी है। मेरे पास अष्ट धातु की लक्ष्मी माता की जो मूर्ति होती है वो है, तो मैं उसका करवा रही हूँ अभिषेक। इसी तरह से मैं हर रोज़ अभिषेक करूँगी। माता की अगर कृपा बनी रही तो कोई विघ्न ना पड़े, क्योंकि मेरी 2 साल से कोई ना कोई विघ्न ऐसा पड़ जाता है कि मैं जब से कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मेरी पूजा सफल नहीं होती है। पिछली बार भी दिक्कत हो गई थी, तो उसमें भी मेरी पूजा ऐसे ही रह गई थी। तो मैंने बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। 16 दिन का होता है, पता नहीं कब क्या हो जाए ये नहीं मालूम पड़ता। बहुत ज़्यादा ट्रेजेडी हो जाती है, तो बहुत व्रत भी छोड़ना पड़ जाता है। तो व्रत तो मैंने नहीं छोड़ा था, तीनों बार। फर्स्ट सेकंड टाइम में मेरा व्रत छूट गया था, तो उसकी वजह से वो तो छूटा नहीं, लेकिन लास्ट में मैंने उसका उद्यापन तो कर ही लिया था। व्रत नहीं रह पाई थी, सिर्फ ये हुआ नहीं, लेकिन वो नहीं हुआ। तीसरी साल में व्रत तो बनी रही, लेकिन कोई एक ऐसी बात हो गई तो वो करना मुश्किल हो गया। अब इधर मेरी चौथी साल है। देवी मैया देखो किस तरह से निपटाती हैं। तो इधर अभिषेक हो गया है माता रानी का। गुलाब का फूल हो गया, क्योंकि इसमें गुलाब का फूल हो, कमल का गट्टा हो या कमल के फूल हो, यही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। लेकिन कमल के फूल तो नहीं मिले मुझे, तो मैं ये गुलाब के ही फूल लेके आई थी। 16 फूल की माला मैं उससे बनवा के लाई हूँ। तो ये देखिए 16 फूल की माला मैं बनवा ली है।
तो ये 16 फूल मैं चढ़ा रही हूँ। इसमें जितनी भी जो भी चीज़ लगेगी वो 16 ही बार लगती है। जो भी पूजा है, अगर आपके पास 16 फूल नहीं है तो 16 फूल, मैं आपको कभी इसकी विधि बताऊंगी। अगर आप जानना चाहें तो मैं पूरी विधि आपको बता दूंगी। तो ये देखिए मैंने 16 बार एक माला को कर दिया है और 16 फूलों की माला है, 16 सभी चीज़ों की कर दी है। तो इधर उनका अभिषेक भी करने के बाद अब मैं पूजा शुरू कर चुकी हूँ। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे ये ध्यान, नाराज़ मत होइएगा क्योंकि ये 2 घंटे का वीडियो है, तो मैंने इसको 25 मिनट का किया है क्योंकि बहुत बड़ा हो गया था। पहले तो मैंने सोचा चलिए लाइव दिखा देती हूँ, फिर मैंने कहा लाइव को इतनी देर, बहुत देर बैठने में, स्थापना वाले दिन बहुत टाइम हो जाता है। तो ये सब इसमें, क्योंकि सारी चीज़ें 16 बार करनी होती हैं तो इस वजह से इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो पहले दिन थोड़ा एडजस्ट करने में दिक्कत होती है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। जितनी जल्दी चाहे, जितनी जिस तरह से पूजा होगी फिर 16 दिन तक होती रहती है। अगर माता की कृपा बनी रहे तो कोई बाधा ना आए। तो बस यही सब चल रहा है। आप लोग करते हैं कि नहीं, कब प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। मैं तो माता रानी से बस इतनी ही प्रार्थना करती हूँ कि मेरी मनोकामनाएं पूरी करें बाद में, लेकिन आप लोगों की पहले कर दें, क्योंकि मेरी मनोकामना पता नहीं कब पूरी होगी। भगवान मुझसे तो रूठे हुए हैं। मैं जो भी करने जाती हूँ तो वो तो कभी पूरा ही नहीं होता है। अब ये व्रत भी रहती हूँ, ये भी मेरे पूरे नहीं हो रहे हैं। समझ में नहीं आता क्या है। 3 साल से तो बहुत ज़्यादा दिक्कत, कहीं कुछ विघ्न आ ही जाती है। अभी भी डर लगा हुआ है कि फिर कोई विघ्न ना आ जाए। आज भी थोड़ी सी दूब घास भी नहीं मिली थी तो मेरे को कल की बासी दूब घास का प्रयोग करना पड़ा। तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। तो बस यही सब चल रहा है। तो चलिए आप लोग पूजा देखिए और एंजॉय कीजिए। ज़िंदगी में बड़ी समस्याएं हैं, माता रानी कभी तो पूरी कर दें। मैं तो अपनी ज़िंदगी से बहुत नाराज़ हो चुकी हूँ। कभी कभी सोचती हूँ सब कुछ बंद करके कहीं ऐसी जगह चली जाऊँ जहाँ पे शांति मिले, दुनियादारी से बहुत ही दूर चली जाऊँ, ना कोई दिमाग में टेंशन रहे, ना ये पूजा मैं बचपन में देखती थी तो ना, तो मुझे ये लगता था इसको भी करना चाहिए। तो मैं बचपन से बहुत मेरे अरमान थे कि मैं ये वाली पूजा करूं। मैं सबको देखती थी करने के लिए कि शायद मैं कर नहीं पाऊंगी, क्योंकि मुझे दिमाग में ये बिठा दिया था कि इस पूजा को करने के लिए ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो इसलिए मैं इन्हें ये पूजा कभी करने की सोच ही नहीं पाती थी कि कर ही नहीं पाऊंगी। तो मैंने साड़ी तो पहन ली है लेकिन ये मुझसे संभल नहीं रही थी, बार बार इधर से उधर उधर हो रही थी। आप लोग प्लीज़ इसको देख के इग्नोर कर दीजिएगा क्योंकि मुझे साड़ी पहनना नहीं आता है। तो इसी तरह से मैंने पहन तो ली थी, मन तो होता ही है कभी कभी ब्लॉग, मैंने सोचा ब्लॉग शूट कर रही हूँ और नया कपड़ा पहनना सही होता है। तो मैंने नए कपड़े की वजह से भाभी से ले ली थी, तो वही मैंने पूजा करना शुरू कर दिया था। तो इधर अब मैं चढ़ा रही हूँ पान सुपारी। पहले मैंने पान ऐसे ही चढ़ा दिया क्योंकि बाद में दिमाग में आया कि इस तरह से पान चढ़ा दो तो सही रहता है, बीड़ा जैसा बना के दे देना चाहिए। तो माँ को मैंने बीड़ा लगा के पान का दिया माँ को इस तरह से, फिर इसमें लगा दी लौंग। तो इसी तरह से पान, फिर मैंने कहा अब पहले मैं इसी तरह करती हूँ। दिमाग में एकदम से कोई ऐसा होता है ना, जब पूजा वगैरह करो तो कोई ऐसा होना चाहिए को फर्स्ट डे बताने वाला, तो बता तो कोई पाता नहीं है। तो अपने दिमाग में जैसा भी आता है, ये देखिए मैंने जो साड़ी को किस तरह से कर दिया है। तो अब मैं चढ़ा रही हूँ श्रृंगार का सामान। ये 16 श्रृंगार, यानी कि यहाँ पे मुझे जो भी करना है 16 करना है। तो माँ को मुझे 16 श्रृंगार अर्पण करने हैं। तो ये देखिए चूड़ी है, ये चूड़ियाँ भी मैंने 16 की, तो 24 आई थी तो मैंने 16 चूड़ियाँ माँ को अर्पण की हैं। तो ये श्रृंगार का जो भी सामान होता है वो 16 ही रखना है। तो सभी चीज़ मैंने देखिए इस तरह से बढ़ा के रख ली हैं। उद्यापन में करना पड़ता है कि सब चीज़ 16 हो। पहले दिन ये है कि अगर आपके पास है तो आप 16 कर दीजिए, नहीं तो एक एक कर दीजिए। ऐसी कोई बात नहीं, हर साल उद्यापन करते रहिए, जैसी व्यवस्था हो जाए वैसा कर लेना चाहिए। तो मैं सारे श्रृंगार माँ को कर रही हूँ। माँ को श्रृंगार करना अच्छा लगता है ये सब करते हुए ना। तो मैं पहले सबको देखती थी तो मुझे नहीं पता था कि ऐसे भी हो जाएगा। तो
तो मुझे जो भी आता है मैं बस जैसा कर पा रही हूँ वैसा कर रही हूँ। अगर कोई कमी होती है तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, और अगर कोई गलती कर जाऊँ तो माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने अपने मन से अपनी तरह से ही पूजा कर रही हूँ, जैसा मेरे समझ में आता है वैसे ही कर देती हूँ। अगर कोई इस चीज़ की नॉलेज किसी को होती है तो वो मुझे डीएम करके बताइएगा ज़रूर कि मैं किस तरह से इसको करूं। तो बस इसी तरह से मैं इसको पूजा को कर रही हूं, तो बस चल रही है। अब की बार मैंने सोचा था तो मैंने माँ की पूजा, तो माँ ने इतना तो कर दिया कि माँ ने पूजा लायक तो कर दिया है, लेकिन बस ये है कि किसी तरह से अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊं तो और भी अच्छा माँ का पूजन पाठ कर पाऊँ। बस यही दिल का अरमान है। अब पता नहीं माँ करेंगी कि नहीं। आप लोग इस चीज़ को माइंड मत कीजिएगा कि इतनी जल्दी जल्दी मैंने फ़ास्ट कर दिया है। फ़ास्ट करना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि 2 घंटे का वीडियो है और 2 घंटे का मैं एक आधे 10 मिनट में तो एडजस्ट नहीं हो रहा था। तो इसीलिए मैंने इसको 10 मिनट की जगह तो 25 मिनट का, तो 20 22 23 मिनट 50 मिनट यानी 24 मिनट का तो हो ही गया है, कितना भी किया था। लेकिन फिर भी अब इसीलिए मैंने दूसरे दिन थोड़ा सा ही शॉर्ट बनाया, जिससे कि बन जाए, क्योंकि फिर बाद में एडिट करने में भी प्रॉब्लम हो जाती है। फिर ये लगता है कि क्या दिखाया जाए क्या ना दिखाया जाए, और आप लोग भी बोर ना हो जाए। बस यही सोच के मैंने थोड़ा थोड़ा कट भी किया है इसमें। और अगर किसी को कुछ जानना है या पूजा करना चाहता है तो वो भी मुझे कमेंट कर सकता है, या फिर आपको जिसके पास मेरा नंबर है वो कॉल कर ले, या फिर जो नहीं तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकता है। तो देखिए मुझसे साड़ी नहीं संभल रही है, तो कभी इधर कभी उधर कर रही हूँ, तो प्लीज़ इसको इग्नोर कर दीजिएगा। लेकिन कुछ भी हो, भाभी ने ब्लाउज़ तो अच्छा बनाया है। साड़ी मुझसे संभलती नहीं है, देखिए किस तरह से मैं कहीं कैसे बैठ रही हूँ, कहीं कैसे कर रही हूँ, बच्चों की तरह कर रही हूँ। खैर जो भी है, बस माँ की महिमा है, जैसी भी कर पा रही हूँ। तो बस यही कर रही थी। अकेले बैठे रहो ना, कोई वो और पीछे वीडियो बन रहा है, जबकि मैं कितना भी कट किया है, सब कुछ किया है, फिर भी कुछ ना कुछ गलतियाँ हो ही रही हैं। तो जबकि मैंने अभी इसमें आराधा अष्टमी की पूजन का तो वीडियो बिल्कुल भी लिया ही नहीं था, क्योंकि उसको लेने के लिए मतलब 1 घंटा और मान के चल दो। तो वो वाला ब्लॉग हो सकता है मैं शाम को डाल दूँ, या फिर दूसरे दिन डाल दूँगी, थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी, या फिर शॉर्ट में डाल दूँगी, उसको जितना भी है तो सही रहेगा, क्योंकि बहुत लंबा हो गया है वीडियो। तो आपको भी दिक्कत हो रही होगी, मुझे भी बोलने में, मैं बोलूँ भी तो क्या बोलूँ। तो इधर मैं हवन कर रही हूँ। देखिए मैंने धूप घास भी चढ़ा दी है। धूप घास 16 के हिसाब से देखी जाए तो 5 जगह चढ़ी हुई है, एक हाथ में होती है, तो वो भी पूजा है। इधर मैं जोत के लिए घी वगैरह निकाल रही हूँ, यही सब कर रही हूँ। नीचे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा ना, क्योंकि मोबाइल पीछे रखा हुआ है। अब मुझे इतना भी ध्यान नहीं रहा कि वीडियो इतना लंबा होता जा रहा है, तो मैं थोड़ा सा देर के लिए कैमरा बंद कर दूं और कैमरा ऐसे ही डायरेक्ट चलता रहा। अगर किसी की रिकॉर्डिंग करनी हो ना तो इसी तरह करके छोड़ दो। तो बस इसी तरह से ये पूजा के हवन कर रही हूँ, 16 आहुति, क्योंकि लास्ट दिन फिर बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसीलिए मैंने सोचा था कि अब मैं डेली आहुतियाँ देती रहूँगी माँ को, तो ये लास्ट वाले दिन पूजा जो होती है ना वो बहुत बड़ी हो जाती है। तो 16 ये करके मुझे 16 दिन की पूरी प्रिपरेशन उसी में करनी पड़ती है। तो मैं अगर पर डे करती रहूँगी तो पर डे के हिसाब से मेरी पूजा पूरी की पूरी 16 दिन की एक साथ ही इकट्ठी मुझे नहीं करनी पड़ेगी। तो देखिए इधर हवन हो गया है। अब मैं पढ़ूँगी कथा। जो कथा होती है वो धीरे से ही पढ़ रही हूँ, तेज़ नहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि तेज़ पढ़ने से किसको सुनाना है। तो ये मैं इसी तरह से पूजा मेरी शुरू कर दी थी और कथा पे पढ़ने लग गई। इधर कथा पढ़ते पढ़ते भी बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया। तो ये देखिए कितनी देर लग रही थी, मैं इतनी जल्दी जल्दी पढ़ रही। एडिट भी मैंने जबकि किया है, लेकिन फिर भी उसमें आ ही गया। तो यहाँ पे मेरी कथा कंप्लीट होने वाली थी, तो मैंने थोड़ा और कट कर दिया वीडियो, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था। तो कथा पूरी मैंने नहीं ली है। तो अब मैं आरती कर रही हूँ कथा कंप्लीट होने के बाद। डेली कथा करनी है ना, तो अब मैं आरती कर रही थी। इधर आरती पूरी होने के बाद में फिर इसके बाद हम आरती तो मैंने पूरी नहीं ली है,
तो इधर देखिए आरती भी हमारी कंप्लीट हो गई है। इसी तरह से आरती जो किताब होती है ना, वो उसी में सारी आरती चालीसा वगैरह सभी चीज़ है, तो वो मैंने कंप्लीट कर ली। तो इधर आरती मेरी कंप्लीट हो गई है। अब मैं करूँगी इधर, और जो हमारी गांठ है ना, तो उसको गांठ को बांधना है। तो अब इधर देखिए आरती घुमाने के बाद जल भी है घुमा दिया है। अब इसको रूम में मैं अपने घुमाऊँगी आरती को। ये भी आरती भी मुझे 16 ही बार सारा करना है। जो भी यहाँ पे जितना भी हुआ है ना, सारा प्रोफेशन 16 बार ही करना है। तो इधर देखिए मैंने पूरे घर में घुमाने के बाद कमरे में, अब ये जो हमने धागा तैयार किया था, इसके ऊपर पूजा तो मैंने कर ही ली थी। अब इसमें मैं गांठ लगाऊंगी। तो पहले दिन मैंने एक गांठ लगा दी है, और माँ से बस ये गांठ इसी तरह से लगाने के बाद में इसको छोड़ देंगे। अब बाहर मैं जल अर्पण करने जाऊंगी। तो बाहर का मैं किसी और दिन वीडियो बना दूंगी, क्योंकि अभी मेरे को मोबाइल ले जाना मेरे हाथ से नहीं था। और क्योंकि आरती वगैरह करने के बाद अब मोबाइल कौन उठाए, तो इधर पूजा करने के लिए उसको भी दिखाने के लिए किसी को मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा, या तो काव्या को से बोलूँगी। तो उस दिन अगर किसी दिन छुट्टी होगी तो बच्चों को ले लूँगी, तब वो लोग ये पूजा मेरी आपको दिखा देंगे। तो आप लोग इसे ब्लॉग कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। माता रानी आप सभी की मनोकामना पूरी करें। जय महालक्ष्मी माता।